ने जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अरविंद कुमार जैन फॉर्मर डीजीपी यूपी के, शहजाद पूनावाला जी, अखिलेश यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि अपनी सरकार की नाकामी छिपाने के लिए यह एनकाउंटर योगी सरकार ने किया है। आपका जवाब? देखिए, एनकाउंटर के नाम पर दंगाई बचाओ अलायंस फिर से काम पर। अभी हमने पुलिस का ऑफिशियल वर्जन एक नहीं तीन बार सुना। यूपी एसटीएफ से सुना, एसपी बहराइच से सुना, डीजीपी से सुना, पर पुलिस की बातों पर यकीन नहीं करना है। और ये वही मंडली है, आपको जब याद होगा कि मिश्रा जी के ऊपर जब 25 से 30 छर्रे फायर किए गए और उनकी निर्ममता से हत्या की गई, तो अखिलेश जी से जब 2 दिन पहले बयान पूछा गया उनका, तो उन्होंने कहा कि डीजे का म्यूजिक किस प्रकार का था, मस्जिद के सामने म्यूजिक क्यों बजाया गया, एसटी हसन ने बोला उकसाया क्यों। मतलब कि जिस व्यक्ति को निर्ममता से मारा गया है 20-25 गोलियां, उसके विषय में तो ये तर्क कुतर्क एक्शन रिएक्शन देने लगे। पर अगर पुलिस जवाबी फायरिंग कर दे तो पुलिस की जवाबी फायरिंग पर भरोसा नहीं। अजय राय जी ने भी बोला है ये फेक एनकाउंटर है। वैसे तो इसमें आपको प्रोटोकॉल पता है कि एनएचआरसी की जांच और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, नॉट गवर्नमेंट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की जांच होती है, उसके बाद ही निर्णय होता है। पर देखिए ये वो गठबंधन है। सर्जिकल स्ट्राइक पर डीजीएमओ ने प्रूफ दिया, क्या बोला, सबूत दिखाइए। बालाकोट एयर स्ट्राइक पर एयर चीफ मार्शल ने बोला, क्या बोला, चील कौवे मरे। हमारे साथ जो पैनलिस्ट बैठे हैं उसमें से एक ने नक्सलियों को जब छत्तीसगढ़ में वो एनकाउंटर हुआ तो शहीद बोलने का काम सुप्रिया श्रीनेत्र ने बोला था। सेना के अध्यक्ष को सड़क का गुंडा बोला था। यूपी एटीएस ने जब अलकायदा के आतंकियों को गिरफ्तार किया तो अखिलेश जी ने बोला यूपी एटीएस पर मुझे भरोसा नहीं है। बाटला हाउस पर सोनिया जी फूट फूट कर रोई थी। वर्दी पर सवाल उठाना और वोट बैंक के लिए वर्दी पर चोट करना ये उनकी पुरानी आदत है। मैं आपको उसका एक उदाहरण भी दे देता हूं, सुनिए। ये सारे शहीदों को शहादत का दर्जा दिया जाए और जो इनको शहीद बना रहे हैं उनके खिलाफ जंग छेड़ी जाए। मैं कहता हूं कि जिनको नक्सली बताकर मारा जा रहा है वो भी शहीद हैं। नक्सली इनके लिए शहीद है। ये कन्हैया कुमार जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े हैं और जो मारते हैं एनकाउंटर में, जब एक स्थिति पैदा हो जाती है तो वो दरअसल हत्यारे हैं। ये कांग्रेस की ऑफिशियल सोच है। आखिरी में मैं बताना चाहता हूं, आप इनसे पूछिए, अभी तो 3-4 दिन पहले के ही केसेस में आपके पास लाता हूं। जब डीजे हल्दी जिसमें कोर्ट राहत नहीं दे रही है, बंगलुरु के राइट्स की बात कर रहा हूं, वहां पर एमआईएम के केस खत्म किए जाए दंगाइयों के, ये बीके हरिप्रसाद का बयान। हुब्बली राइट्स में दंगाइयों के केस एमआईएम के खत्म किए क्योंकि वहां पर रिश्ता करना है नया कायम उनको। 175 एसडीपीआई के दंगाइयों के केस इन्होंने खत्म किए। ताहिर हुसैन पर जब आरोप लगे थे तो इसकी पूरी मंडली ने कहा था कि मुस्लिम है इसलिए परेशान किया जा रहा है। जावेद अख्तर जैसे लोगों ने भी कहा था। फिर कोर्ट ने आज तक ताहिर हुसैन को राइट्स के लिए कोई बेल नहीं दी है। टीएमसी ने जब रामनवमी के दंगे हुए थे बंगाल में तो हिंदुओं पर दोष डाला था, कहा था कि मुस्लिम इलाके में क्यों गए। गणेश विसर्जन पर जब हमला हुआ अभी कर्नाटका में तो वहां के होम मिनिस्टर ने बोला कि यह एक्सीडेंटल है। मतलब कि 52 लोग हथियार से मारे गए, उनके ऊपर चोट हुई, पत्थर बरसाए गए और कर्नाटका के होम मिनिस्टर क्या बोलते हैं, यह एक्सीडेंटल है। तो मुझे लगता है कि आज सोच बहुत साफ है कि वोट बैंक का मिलेगा वोट, वर्दी पर करो चोट। इसीलिए ये सब लोग जो है ये इकट्ठा हो जाते हैं पुलिस पर सवाल खड़े करने के लिए। रिपोर्ट कोई खास वजह है कि हम पुलिस की बात पर ना भरोसा करके जो दूसरा हिस्सा है उस वर्जन पर विश्वास करें? और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है? क्योंकि अखिलेश यादव तो सामने आए लेकिन कांग्रेस पार्टी से अभी किसी का बयान ऑफिशियली मुझे नहीं दिखा है। क्या है कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड इस पर, इस एनकाउंटर? अजय राय का आया है। अजय राय का आया हुआ है, ठीक है। अजय राय की अगर बाइट हो तो अजय राय का बयान आ चुका है। ठीक है। अंजना जी, मैंने आपकी रिपोर्ट बड़ी ध्यान से सुनी और मेरे बारे में कुछ झूठ भी कहा गया। मुझे नहीं लगता कि मैं अपना टाइम भी बर्बाद करूंगी इनके मुंह लगकर। लेकिन आपकी रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई, वो बातें कहने से, उनका जवाब देने से पहले मैं 2 चीजें कहना चाहती हूं। योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश के सत्र का तुरंत आपातकाल सेशन बुलाना चाहिए और एक पारित करना चाहिए, 1 लाइन का अध्यादेश पारित करवाए वो और यहां पर भेज दे कि उत्तर प्रदेश के सारे न्यायालय, सारे सेशंस कोर्ट, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट की दोनों बेंचें बंद हो जाएंगी और अब यूपी के एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश वो न्याय प्रक्रिया चलाएंगे क्योंकि न्याय का अबॉर्शन यूपी में लगातार हो रहा है। मैं इससे पहले कि कुछ और बोलूं, मैं एक चीज और बोलना चाहती हूं। उत्तर प्रदेश की पुलिस को दूषित करने का काम बीजेपी की सरकार ने किया है। असलियत यह है, और इसमें मुझे कोई गुरेज नहीं है ये कहने में, असलियत यह है
कि उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स को पूरी तरह से बर्बाद करने का काम योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स तो वो है जो चप्पल पहनकर एनकाउंटर कर देती है भाई, ऐसी गजब पुलिस फोर्स है उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स तो वो है और ये मैं डंके की चोट पर कहती हूं, रामगोपाल मिश्रा की हत्या दुखद है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि किसी भी समाज में हत्या और हिंसा की कोई जगह नहीं है, लेकिन उनकी हत्या सरकार, पुलिस और प्रशासन के चलते हुई, ये कहने में मुझे जरा सा भी संशय नहीं है। और इसलिए नहीं है, आप रूट जानते थे, उस रूट की रेकी हुई थी, उसके बाद वहां पर कैसे उन्माद हो गया, विच हेड रोल्ड, किस एसपी का तबादला हुआ, किस एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को बर्खास्त किया गया। हत्या होने के बाद अगले दिन वहां पर आगजनी हो रही है, वहां पर दुकानें जलाई जा रही हैं, और शाम को उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को आकर, मतलब महकमे का दूसरा सीनियर मोस्ट अधिकारी आकर गन लहराते हुए कहता है रोको रोको, मारो मारो। ये कहां ले जा रहे हैं हम पुलिस व्यवस्था को? मुझे इस बात का जवाब दीजिए कि आपको ये भद्दी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं लगती है कि एक के बाद एक ऐसा होता जा रहा है? कहां जा रही है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की? ये इस पुलिस का रवैया हमने हाथरस में भी देखा है, इस पुलिस का रवैया हमने लखीमपुर में भी देखा है। तो मेरा मुंह पुलिस पर मत खुलवाइए, लेकिन मैं ये बिल्कुल मानती हूं कि ये प्रशासन और पुलिस की जिम्मेदारी थी, उनके चलते सरकार की नाकामी है कि ये हत्या हुई और उसके बाद ये उन्माद भड़का। और आज, और ये बात मैंने समर्थ की रिपोर्ट में सुनी, 40 किलोमीटर दूर वो जगह बहराइच से है जहां वो लोग रहते हैं, 15 किलोमीटर दूर नेपाल से है। भद्दी स्क्रिप्ट वालों को यह तो सोचना चाहिए था कि 40 किलोमीटर दूर आके उन्होंने पहले असलह छुपाए, फिर घर वापस चले गए। पुलिस ने क्या किया? क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्यों नहीं तोड़ैया करी ढंग से? और अगर इसी तरह से कानून व्यवस्था चलेगी तो आप न्यायालयों पे ताला लगा दीजिए, क्योंकि आप वस्तुतः वही काम कर रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड शहजादी, मैं आ रही हूँ आपके पास। पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो? हम लोग गलती नहीं करेंगे, कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके निकल गलत है ना? गलती वहाँ की, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो? गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो गाड़ी को गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। पुलिस वालों की बातचीत है वहां पर अनुराग भदौरिया जी, और जो पुलिस वाले नहीं कह रहे हैं, क्या अब आप ये कहेंगे कि जो आरोपी हैं वो भी फिक्स्ड हैं? क्योंकि वो खुद मान रहे हैं इसमें कि हाँ हम लोगों ने हमला किया, हम लोगों से गलती हुई। उन्होंने कहा कि इतने प्यार से तुमको यहां पर लेकर आ रहे थे, पुलिस वाले कह रहे हैं भरोसा नहीं था कि तुम लोग ऐसा करोगे, और वो कह रहे हैं। एक बार फिर से सुनाते हैं, उसके बाद अनुराग जी आप इस पर जवाब दीजिएगा। क्या वजह है कि हम पुलिस को ही शक की निगाह से देखते हैं? वो बता रहा है, वो खुद मान रहा है, एक बार फिर से सुनाइए। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर। एनकाउंटर की ही जगह पर ये बातचीत है, पुलिस वाले उनसे कह रहे हैं। पुलिस पे कैसे भरोसा कर ले? पता था कि सेंसिटिव है, नाकामी की वजह से सारी व्यवस्था आया। कौन है व्यक्ति है जो पुलिस लेके भाग रहा है? मैं पूछ रहा हूं, सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली में, पहले साइकिल जरे, घुस घुस के सामान चला दिया। कितने लोग हैं? अपने लोग हैं, दोनों तरफ के हिंदू मुस्लिम, सुबह से लेकर शाम तक। किसके बारे में आप रेफर कर रहे हैं? किस सीएम के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कितने एनकाउंटर हुए हैं? वो ग्राफिक्स है, उत्तर प्रदेश में कितने एनकाउंटर हुए हैं? वो ग्राफिक्स है हमारे पास, जल्दी से दिखा देते हैं। सबसे पहले मुलायम सिंह यादव 2003 से 2007 तक, और ये फैक्ट्स है, ये नंबर्स है, इसमें किसी के कहने किसने क्या कहा नहीं कहा नहीं है। ये है 499। मायावती 2007 से 2012 261। अखिलेश यादव 2012 से 2017 40। योगी आदित्यनाथ 2017 से लेकर अब तक 208। तो अगर इस नंबर को हम देखें अनुराग जी, तो मुलायम सिंह यादव जी के राज में तो 499 एनकाउंटर्स हुए थे। तो इस नजरिए से अगर देखें तो क्या ये एनकाउंटर्स इसलिए किए जा रहे थे क्योंकि पुलिस नाकाम थी, पुलिस किसी की वजह से, किसी के दबाव में काम कर रही थी? कभी आपने देखा? अंजना जी, केवल आपसे एक ही रिक्वेस्ट, हाँ केवल आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी बातों का एनकाउंटर यहाँ पर कोई जुबानी फायरिंग से ना कर दे, आप मुझे प्रोटेक्ट कर देना, बस उतनी सी आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए अभी बोलते बोलते क्या कह गए कि हमें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं, और जो दंगाई है उनको, उनके साथ अन्याय हो रहा है उनको पकड़कर, ये दोनों बातें उन्होंने एक ही श्वास में कही है। इनको तो आतंकियों पर भरोसा है भाई। 2012 के मैनिफेस्टो में मुस्लिम आतंकी छोड़ेंगे लिखा, फिर छोड़ने लगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाया और बोला कि आज छोड़ा है कल पद्मश्री अवार्ड देंगे। क्या अंजना जी
अंजना जी ये देखो एनकाउंटर शुरू हो गया इनका, जुबानी एनकाउंटर। अंजना जी एक अच्छी व्यवस्थित डिबेट हो, मैंने दोनों लोगों को शांति से सुना। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपका ऑडियो आएगा नहीं तो कट क्या आ रहा है, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट, इंतजार कीजिए, मैं जवाब लूंगी आपसे। उन्होंने कहा था कि हम भी अपने मौके का इंतजार करते हैं। रामगोपाल मिश्रा भी हमारे थे और जिनके साथ अन्याय हो रहा है वो भी हमारे थे। अंजना जी, दंगाइयों के साथ अन्याय हो रहा है ये उन्होंने नहीं कहा था, मिसकोट मत कीजिए। तो मैं वही, चलिए मैं पूरा कोट कर देता हूं कि जिनके साथ अन्याय हो रहा है, मतलब कि रामगोपाल मिश्र की गलती ये थी कि उसने एक हरा झंडा उतारा, तो उसकी गुस्ताखे झंडे की एक ही सजा गोली मार देना उसकी गलती थी। चलो मान लेते कि मस्जिद के सामने म्यूजिक बजा रहा था, तो गुस्ताखे म्यूजिक और गुस्ताखे डीजे की एक ही सजा कि गोली मार दोगे, वो अन्याय है क्या? उनके साथ अब जो कार्रवाई हो रही है इन लोगों के ऊपर, तो ये अन्याय है। न्याय क्या है कि अगर आप म्यूजिक बजा दोगे मस्जिद के सामने, डीजे बजा दोगे, तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। हरा झंडा उतार, मान लो उतार दिया उसने, तो गोली मार के जान ले लोगे, ये संविधान की बात है क्या? दूसरी बात, मुझे अपनी पूरी बात रखने दीजिए, काफी सारे सवाल थे। अभी सुप्रिया जी ने बोला कि न्याय का अबॉर्शन किया जा रहा है। सुप्रिया जी, महाराष्ट्र में संजय राउत ने, अब जब बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई तो ऑन रिकॉर्ड आज तक पे स्टेटमेंट चला है, उन्होंने बोला मर्द, मैं कोट कर रहा हूं, मर्द हो तो बाबा सिद्दीकी के हत्यारे का एनकाउंटर करो। क्या वो न्याय का अबॉर्शन करवाना चाहते हैं? महाराष्ट्र में 10 साल की जो कांग्रेस की सरकार चली, 622 एनकाउंटर हुए और सबसे ज्यादा एनकाउंटर प्रदीप शर्मा, प्रफुल्ल भोसले, विजय सालास्कर, रविंद्र आंगले, सचिन वजे, जिनको ये बचा रहे थे, बोल रहे थे ओसामा से तुलना मत करो, महाराष्ट्र नंबर 1 था इन एनकाउंटर्स में। और उनकी सरकार जो है कहती थी कि एनकाउंटर बिल्कुल सही हो रहा है। ये उनका एनकाउंटर का हिस्ट्री। अभी आपने बताया कि मुलायम सिंह जी के जमाने में 499 एनकाउंटर डेथ्स हुई, मायावती जी के जमाने में 261 एनकाउंटर डेथ्स हुई और योगी जी के 7 साल के कार्यकाल में 200 या कुछ ऐसी एनकाउंटर डेथ्स हुई। तो वो एनकाउंटर सेक्युलर एनकाउंटर, और आज जो एनकाउंटर हो रहा है उसमें जाति धर्म अपराधियों की ढूंढ कर कि यह एनकाउंटर जो है वो गलत है। अच्छा, तीसरी बात, अभी सुप्रिया जी ने बोला कि रूट की यात्रा पर, सुप्रिया जी चलिए मान लेते हैं, उस बात में आपके तर्क भी है। रूट की यात्रा पर क्या कमियां रही, पुलिस प्रशासन से बिल्कुल सवाल पूछे जाने चाहिए। पर सुप्रिया जी एक बार तो बताइए, आप तो उदारवाद का सबसे बड़ा ठेका लेकर कांग्रेस और इंडिया अलायंस घूमता है, तो बताइए ये मुस्लिम एरिया क्या होता है जहां पर हिंदू यात्रा निकले, चाहे बंगाल में निकले, चाहे तेलंगाना में निकले, चाहे कहीं और निकले, तो पथराव होना जरूरी है। ये पत्थर कहां से पहले से जमा हो जाते, चाहे बंगाल में हो, चाहे तेलंगाना में हो, चाहे बहराइच में हो, ये हथियार कहां से जमा हो जाते हैं? और जब हथियार इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई होती है तो एमआईएम के केस कौन वापस लेता है? तब ये कर्नाटका में हिंसा हुई, वो एक्सीडेंटल था, ये कौन सा होम मिनिस्टर कहता? तक जो हिंसा हुई उसकी संभालने की जिम्मेदारी ना तो कांग्रेस की थी ना समाजवादी पार्टी की, उसको संभालने की जिम्मेदारी तो आपकी पार्टी की सरकार की ही थी ना। बिल्कुल बात सही है, फिर क्यों नहीं नियंत्रित कर पाई पुलिस? बिल्कुल सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। सुनिए, तो मैं आपको वही तो बता रहा हूं, 2 देश में मॉडल है अंजना जी, और एक बार आज तक जो है दोनों मॉडल्स की तुलना भी करें। एक मॉडल यह है कि मांड्या डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका के 52 लोग गणेश पूजन यात्रा के समय पर उन पर हमला होता है, होम मिनिस्टर आकर कहता है कि यह एक्सीडेंटल था। एमआईएम के केस वापस होते हैं, दंगाइयों के केस वापस होते हैं। यहां पर दुर्भाग्यपूर्णवश यहां पर एक हत्या होती है। उनकी पत्नी, जिसके बारे में अनुराग जी जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके साथ कठोर से कठोर व्यवहार होना चाहिए। उनको पकड़ा जाता है और पकड़ते समय जब उनसे बरामदगी के लिए ले जाते हैं तो उनके ऊपर फायरिंग होती है, गोलीबारी होती है, किसी के ऊपर कोई ढिलाई नहीं होती है। तो यहां पर ये जो है, ये तो पुलिस व्यवस्था पर सवाल, जो होम मिनिस्टर क्लीन चिट दे दे दंगाइयों को, वो तो बहुत अच्छा है। और मैं फिर से सवाल दोहराता हूं, और क्योंकि एक लास्ट बात, सुप्रिया जी ने मुझ पर आरोप लगाया, उन्होंने कहा मैंने उनके बारे में झूठ बोला है। 10 सेकंड अंजना जी, 10 सेकंड अंजना जी, 10 सेकंड, उसके बाद मैं नहीं बोलूंगा। 10 सेकंड, हाँ सुनिए ये सुप्रिया का बयान। छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी, एनकाउंटर हुआ, सुप्रिया का बयान, जैसे अनुराग ने अन्याय होता है ना इन लोगों के साथ कहा था, ये सुनिए। नहीं, मैं इस पे कोई राजनीति नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं। सुरक्षाकर्मी केवल घायल हुए थे, कोई हमारे पुलिस वाले या सीआरपीएफ के लोग की जान नहीं गई थी। मरे केवल नक्सल आतंकी थे। उनको सुप्रिया ने नक्सली को शहीद बोला था। सुप्रिया श्रीनेत, आपने 20 सीट आएगी बीजेपी की ये बोला था और फिर नाम बदलने की बात की थी। बात आप बदलती है, झूठ आप बोलती है। मैं शहजाद पूनावाला हूं, अपनी बात को कभी मैं चूंकि आप पर डायरेक्ट अटैक है सुप्रिया जी, आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद ही मैं जैन साहब आपके पास फौरन